जेई मीन्स 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में अराउंड 5 से 6 महीने का टाइम बाकी है। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं तुमको रियलिटी चेक देने वाला हूँ, क्या तुम्हारी जेई 2025 की प्रिपरेशन सही चल रही है या नहीं। सो हेयर्स अ रफ आइडिया ऑफ जेई मीन्स 2025 जनवरी अटेम्प्ट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल के लिए अराउंड 200 मार्क्स, 98 परसेंटाइल के लिए अराउंड 180 मार्क्स, 97 परसेंटाइल के लिए अराउंड 170 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए अराउंड 150 मार्क्स एंड 90 परसेंटाइल के लिए अराउंड 100 मार्क्स। पहली चीज़ तो इसको दिल पे ला के नहीं चलना है कि यही एक सुप्रीम ट्रूथ है, एंड दूसरी चीज़ +- 10 मार्क्स का डिवीजन मान के चलना डिपेंडिंग अपॉन डिफिकल्टी ऑफ ए शिफ्ट। सो अब डिस्कस करते हैं कि तुमको सब्जेक्ट वाइज अराउंड कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए ताकि तुम्हारी जेई मेंस में 99 परसेंटाइल आ जाए। अज्यूमिंग कि तुम 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट पे, विच मीन्स अराउंड 200 मार्क्स, तो इसके लिए सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन बेस्ट यही होगा कि तुम फिजिक्स में 80 मार्क्स, केमिस्ट्री में 80 मार्क्स एंड मैथ्स में 40 मार्क्स स्कोर करो, विच मीन्स ऑन एन एवरेज तुमको फिजिक्स में 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन और मैथ में 10 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। सो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पर इंडिविजुअली डाल रखी है, पर अगर मैं शॉर्ट में समराइज करूँ तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यू शुड एम फॉर मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीशन। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा 100% सिलेबस कंप्लीशन टारगेट करो, एंड इन मैथ्स तुमको जो भी चैप्टर करने हैं वो सारे अच्छे लेवल पे करो, उससे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब तीसरी चीज़ आती है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे पास 3 चीज़ें वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। पहली तुम्हारी नोट्स कॉपी, दूसरे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स एंड तीसरी तुम्हारी डाउट्स कॉपी। सो तुम्हारी नोट्स कॉपी जिसमें तुम्हारी सारी थ्योरी, सारा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर कंप्लीटेड हो, वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि तुम उसको वर्चुअल फॉर्मेट में रखते हो कि तुम्हारे पास हैंड रिटन है वो चीज़, दैट डजेंट मैटर, बस होनी चाहिए। एंड आई एम होपिंग कि वो कॉपी को तुम बार बार रिवाइज करते होगे, उसके क्वेश्चन को दोबारा लगाते होगे, ना कि सिर्फ नोट्स बना के साइड कर दिया। सो अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में, एंड आई नो बहुत सारे लोगों ने अभी तक भी शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट नहीं किए होंगे। सो प्लीज़ कर दो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए जेई प्रिपरेशन। तुमको पता भी नहीं तुमको एंड में कितनी दिक्कत होगी कि तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं प्रिपेयर्ड होंगे। तुमको रिवीजन करने में इतने घंटों घंटों का टाइम लगेगा ना हर एक चैप्टर को। वैसे तो मेरे को नहीं लगता शॉर्ट नोट्स बनाने में कोई बहुत तगड़ी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व है, बट स्टिल अगर तुमको जानना है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं तो तुम मेरे को कमेंट में बता सकते हो। सो अब बात करते हैं तुम्हारी डाउट्स कॉपी के बारे में, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये तो गिन के किसी 1-2 बच्चे नहीं बनाई होगी। सो इस डाउट्स कॉपी का काम सिंपल है, तुमसे जो भी क्वेश्चंस नहीं बने, चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे तुम PYQ सॉल्व कर रहे हो उस वक्त नहीं बने, उन सारे क्वेश्चंस को इस कॉपी में विद सोल्यूशन नोट डाउन करना है। और जब भी तुम कोई भी अगला टेस्ट दो या फिर खाली बैठो तो इस कॉपी को रिवाइज कर लेना है। एटलीस्ट ट्राई करो कि इसको वीकली रिवाइज करते रहो इस कॉपी को। एंड जब भी तुम कोई टेस्ट दे रहे हो या फिर PYQ सॉल्व करो, उससे तुमको जो भी नई लर्निंग पता चले, जो भी एक नया कंसेप्ट, नया फॉर्मूला पता चले, वो तुमको डेफिनेटली अपने शॉर्ट नोट्स में जाकर ऐड करना है। इसी तरह तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बेटर होते जाएंगे टाइम के साथ। एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई टेल यू कि किसी भी XYZ पर्सन के शॉर्ट नोट्स नहीं लेने हैं, ठीक है। खुद के शॉर्ट नोट्स ही बेस्ट होते हैं और खुद से ही बनाने चाहिए। चौथी चीज़ आती है तुम्हारी मॉक टेस्टिंग। मेरे हिसाब से अगर तुमने अभी तक मॉक टेस्टिंग नहीं स्टार्ट किया, तुम वेट करोगे सिलेबस खत्म होगा उसके बाद मॉक टेस्टिंग स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मेरे ख्याल से तुमको एट दिस पॉइंट महीने में 1-2 टेस्ट तो मिनिमम देने ही चाहिए। आई नो अभी तक काफ़ी सारे लोगों का फोकस होगा लेक्चर्स देखने पे एंड सिलेबस कंप्लीट करने पे, दैट्स टोटली फाइन, बट आई थिंक अब इट्स अ हाई टाइम कि तुम क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करो। मैक्सिमम दिन में मेरे ख्याल से 4 घंटे लेक्चर्स देखना इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा एटलीस्ट 3 से 4 घंटा मिनिमम क्वेश्चन सॉल्विंग में जाना चाहिए। सो अगर तुम्हारा ही बहुत ज़्यादा टाइम लेक्चर देखने और नोट्स बनाने में जा रहा है तो यू कैन चेक आउट माई दिस वीडियो। एंड अगेन द मोस्ट रेलिवेंट थिंग टू प्रैक्टिस एट दिस पॉइंट इज़ योर PYQs। एंड अगर तुम पिछले 5 साल के PYQs को भी ढंग से प्रैक्टिस करके रिवाइज कर लेते हो, दैट वुड बी मोर देन इनफ। सो नाउ द लास्ट पॉइंट, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम वीकली सब्जेक्ट वाइज टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो। सो फॉर एग्जांपल तुमने डिसाइड किया इस वीक में तुम फिजिक्स में मैग्नेटिज्म कंप्लीट करोगे, उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे एंड साथ ही में उसके 2023 के सारे PYQs सॉल्व करोगे। एंड इन द सेम मैनर तुमको यही सेम चीज़ केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए भी करनी है। सो आई होप कि तुम ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होगे, एंड ट्रस्ट मी 6 months आर मोर देन इनफ टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन जेई मेंस। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।